नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं पंकज पांडे। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की आज बात करेंगे, विकास की डगर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से सड़कों के विकास के लिए किए गए कार्यों की बदौलत आज न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनता को अच्छी सड़कों की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा 9.5 वर्ष में बनाई गई अच्छी सड़कों से विकास के पहियों की रफ्तार भी बढ़ने लगी। 6 राज्यों से घिरे छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास का महत्व केवल प्रदेश तक ही सीमित न होकर अंतर्राज्यीय आवागमन से संबंधित है। प्रदेश में खनिज संपदा तथा पर्यटन स्थलों की उपलब्धता देश के अन्य राज्यों में अधिक है, जिनके दोहन के लिए राज्य में सड़कों के घनत्व में वृद्धि किया गया है और यह आवश्यक भी था। तो छत्तीसगढ़ के से विकास का आज बात करेंगे। विकास की डगर है साधना न्यूज के खास पेशकश। आज छत्तीसगढ़ में विकास की सूचक मानी जाने वाली सड़कों का बिछा जाल नए सपनों की डगर लेकर पहुंच रही। हर गांव हर कस्बे में ये सड़कें छत्तीसगढ़ के सुदूर पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंच रही पक्की और 12 सड़कें गांव के सामाजिक आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ में विकास की सूचक मानी जाने वाली सड़कों का बिछा जाल नए सपनों की नई डगर लेकर पहुंच रही हैं। हर गांव हर कस्बे में सड़कें छत्तीसगढ़ के सुदूर पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंच रही पक्की और 12 सड़कें गांव के सामाजिक आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। अच्छी सड़कें सुगम यातायात के अलावा विकास के रास्ते भी बनाती हैं। लगभग 13 साल पहले राज्य के रूप में अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार द्वारा विगत 9.5 वर्ष में बनाई गई अच्छी सड़कों से विकास के पहिए की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। अगर कोई व्यक्ति 9-10 साल बाद छत्तीसगढ़ आए तो उसे आज यहाँ की खूबसूरत सड़कों को देखकर सुखद अनुभूति होती है। 6 राज्यों से घिरे छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास का महत्व केवल प्रदेश तक ही सीमित न होकर अंतर्राज्यीय आवागमन से संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर सड़कों के गंतव्य की तुलना में छत्तीसगढ़ में सड़कों का गंतव्य लगभग 1/3 है। प्रदेश में खनिज संपदा और पर्यटन स्थल की उपलब्धता देश के अन्य राज्यों में अधिक है, जिनके दोहन के लिए राज्य में सड़कों के गंतव्य में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सड़कों के विकास के लिए किए गए कार्यों के फलस्वरूप आज न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनता को अच्छी सड़कों की बुनियादी सुविधा मिल रही है। और सड़कें अच्छी बनती जा रही हैं, नए फ्लाईओवर, नए बाईपास बनते जा रहे हैं। विधानसभा से और पूरा बिलासपुर और सरगुजा संभाग को नए रायपुर से भी जोड़ेगा और विधानसभा के लिए जिसके लिए बना है यार वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को जिस प्रकार ये कनेक्टिविटी देगा, इस पूरे क्षेत्र के साथ साथ रायपुर का ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करेगा। एनएच के 2 एनएच और एक राजमार्ग के बीच में ये अद्भुत सड़क का निर्माण हुआ है और मुझे लगता है कि ये इंटर स्टेट और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। विद इन स्टेट जो हमारी कनेक्टिविटी है अलग संभाग से, उसको भी बढ़ाएगा। किसी भी राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में आधारभूत सुविधाओं का विकास जरूरी है, जिसमें सड़कों की अहम भूमिका मानी जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पिछले 9.5 सालों में सड़क तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुए हैं। आरके गांधी, साधना न्यूज, रायपुर। निश्चित तौर पर सड़कों के बगैर आप विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने छत्तीसगढ़ के नक्सल समस्याग्रस्त जिलों में कुल 1970 किलोमीटर की 49 सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया है। इन सड़कों के लिए विशेष कार्य योजना के तहत 2,719 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए गए। पिछले वित्तीय साल 2012-13 की विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन के अनुसार विभाग द्वारा इनमें से 9 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिनकी लागत 199 करोड़ 83 लाख रुपए है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में 1970 किलोमीटर की 49 सड़कों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है।
इन सड़कों के लिए विशेष कार्य योजना के तहत 2,719 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 के विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन के अनुसार विभाग की ओर से इनमें से 9 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिनकी लागत 199 करोड़ 83 लाख रुपए है। लोक निर्माण मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र विशेष योजना के तहत राज्य शासन के प्रस्ताव पर सरगुजा जिले की 16 सड़कों के उन्नयन को स्वीकृति दी गई है, जिसमें सरगुजा जिले की 16 सड़कों जिसकी लंबाई 629.65 किलोमीटर एवं एक बृहद पुल, राजनांदगांव जिले की 3 सड़कें जिसकी लंबाई 54.50 किलोमीटर, उत्तर बस्तर कांकेर जिले की 5 सड़कें जिसकी लंबाई 210.40 किलोमीटर, कोड़ागांव जिले की 1 सड़क जिसकी लंबाई 29.85 किलोमीटर, नारायणपुर जिले की 3 सड़कें जिसकी लंबाई 152 किलोमीटर, जगदलपुर जिले की 3 सड़कें जिनकी लंबाई 32.10 किलोमीटर, दक्षिण बस्तर दांतेवाड़ा जिले की 4 सड़कों जिनकी लंबाई 188 किलोमीटर, बीजापुर जिले की 7 सड़कों जिनकी लंबाई 349.50 किलोमीटर और सुकमा जिले की 4 सड़कों जिसकी लंबाई 324.93 किलोमीटर। ये उन्नयन की स्वीकृति दी गई है। उन्नयन कार्य के तहत इन सड़कों को और अधिक मजबूत बनाकर 2 लेन किया जाएगा। इन सड़कों में पड़ने वाले पुल पुलियों को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। अगर हम कहें तो लगभग 5,000 से ज्यादा बिल्डिंगें लोक निर्माण विभाग ने पिछले 8-9 सालों में बनाई हैं। अगर हम कहें तो 10,000 से ज्यादा पुल पुलिये लोक निर्माण विभाग ने बनाए हैं। कम से कम 5,000 स्कूल बिल्डिंग्स, कॉलेज बिल्डिंग्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स जो हैं वो लोक निर्माण विभाग ने बनाकर और तैयार की। बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक विशेष योजना के तहत स्वीकृत 49 में से 9 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इनमें सरगुजा जिले के प्रतापपुर भैया थान मार्ग जिसकी लागत 33 करोड़ 45 लाख रुपए है, बलरामपुर चांदो सामरी मार्ग जिसकी लागत 35 करोड़ 80 लाख रुपए, लोटरी कल्याणपुर दरिमा सलका मार्ग जिसकी लागत 40 करोड़ 70 लाख रुपए, अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग जिसकी लागत 37 करोड़ 4 लाख रुपए, पटना भैया थान मार्ग जिसकी लागत 22 करोड़ 87 लाख रुपए, राजनांदगांव जिले के कहड़बरी लोहतर मार्ग जिसकी लागत 4 करोड़ 91 लाख रुपए, धनोरा मुरुम गांव मार्ग जिसकी लागत 8 करोड़ 52 लाख रुपए, बस्तर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 16 के किलोमीटर 492 से 500 तक जिसकी लागत 10 करोड़ 64 लाख रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 221 किलोमीटर 15.4 से 25.4 और जगदलपुर कोटा मार्ग शामिल है। इसके अलावा 21 कार्य प्रगति पर हैं। स्वीकृत शेष 17 कार्यों के लिए निविदा की कार्रवाई जारी है, जिसमें सरगुजा जिले के कुसमी सामरी मार्ग जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर, प्रतापपुर समरसोत मार्ग जिसकी लंबाई 38 किलोमीटर, बलरामपुर चांदो सामरी मार्ग जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर, वड्राफ नगर जनकपुर बलांगी मार्ग जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर, कमलेश्वर नगर रामचंद्रपुर लुर्गी मार्ग जिसकी लंबाई 48 किलोमीटर, राजपुर कुसमी मार्ग जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर, तारा प्रेम नगर रामानुज नगर कृष्णपुर मार्ग जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर, तारा प्रेम नगर रामानुज नगर कृष्णापुर मार्ग जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर, विष्णुपुर सूरजपुर ओड़गी मार्ग जिसकी लंबाई 88 किलोमीटर, सोनथराई मैनपाट मार्ग जिसकी लंबाई 28 किलोमीटर और दरिमा मैनपाट जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर शामिल है। इसके अलावा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ लांजी मार्ग जिसकी लंबाई 36.40 किलोमीटर, उत्तर बस्तर कांकेर जिले के कोयली बेड़ा प्रतापपुर मार्ग जिसकी लंबाई 31 किलोमीटर, छोटे बिटिया रेंगावाही तारावाकी मार्ग जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर, अंतागढ़ बेड़मा मार्ग जिसकी लंबाई 35 किलोमीटर, कलगांव कोयली बेड़ा मार्ग जिसकी लंबाई 16.60 किलोमीटर, भानु प्रतापपुर पंखाजूर बांदे पीवही 109 मार्ग जिसकी लंबाई 91.60 किलोमीटर, नारायणपुर जिले के नारायणपुर पल्ली बरसूर मार्ग जिसकी लंबाई 43 किलोमीटर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के पोंडम कटे कल्याण मार्ग जिसकी लंबाई 38 किलोमीटर, बारसूर गिदम दंतेवाड़ा किरंदुल अरनपुर और जगरगुड़ा मार्ग जिसकी लंबाई 97.60 किलोमीटर, सुकमा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 221 के 34 किलोमीटर और बीजापुर जिले के बांसगुड़ा पामेड़ मार्ग जिसकी लंबाई 51 किलोमीटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लोक निर्माण मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन सड़कों का निर्माण पूरा होने से नक्सल हिंसा प्रभावित जिलों का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। साधा न्यूज रायपुर।
निश्चित तौर पर राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के अलावा सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी किया जाता है। मार्च 2013 की स्थिति में लगभग 60,102 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया गया है। इन सड़कों में 20,087 पुल पुलिया भी बनाए गए थे। 3,366 नए भवन भी इस अवधि में बनाए गए हैं। कॉरिडोर परियोजना के तहत प्रदेश में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सुगम यातायात की सुविधा के लिए कॉरिडोर मार्गों के विकास की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसके बाद ये शुरुआत हो गई। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 2 उत्तर दक्षिण तथा 4 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के अलावा सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी किया जाता है। मार्च 2013 की स्थिति में लगभग 60,102 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया गया है। इन सड़कों में 20,087 पुल पुलिया बनाए गए। 3,366 नए भवन भी इस अवधि में बनाए गए। कॉरिडोर परियोजना के तहत प्रदेश में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सुगम यातायात की सुविधा के लिए कॉरिडोर मार्गों के विकास की आवश्यकता महसूस की गई। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उत्तर दक्षिण और 4 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रदेश के 19 प्रमुख मार्गों का उन्नयन किया गया। इनकी लंबाई 1,187 किलोमीटर है। प्रदेश में 12 रेलवे ओवरब्रिज और एक अंडरब्रिज का निर्माण भी पूरा किया गया है। राज्य के 12 शहरों के निवासियों की सुविधाओं के लिए बाईपास मार्गों का निर्माण 251 किलोमीटर लंबी 86 सड़कों का निर्माण पूरा किया गया। नाबार्ड योजना के अंतर्गत 257 सड़कों का उन्नयन तथा 285 पुलों का निर्माण भी किया जा चुका है। अनुच्छेद 275(1) योजना के अंतर्गत 47 सड़कों का निर्माण कर उन क्षेत्रों के निवासियों को बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। NHK और अन्य मुख्य मार्गों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। इस विषय के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त बल उस पर दिया जाएगा। मगर इन सड़कों में आने वाले 6 महीने के लिए कार्य योजना बनाकर उस पर काम करने का निर्देश दिया गया। एक महत्वपूर्ण विषय जो केशकाल घाटी है, उस केशकाल घाटी में बाईपास के निर्माण में गति कैसे आ सकती है और वो बाईपास तेजी के साथ उसमें काम हो, इस प्रक्रिया को भी तेज करने का आज निर्देश दिया गया। राज्य के नक्सल हिंसा से पीड़ित क्षेत्रों में LWE योजना के तहत 9 सड़कें बनाई जा चुकी हैं। 28 सड़कें प्रगति पर हैं। निजी पूंजी निवेश से रायपुर दुर्ग 4 लेन, पथलाल गांव रायगढ़ तथा बिलासपुर कटघोरा कोरबा चांपा मार्ग का उन्नयन किया गया। आदिवासी इलाकों में सार्वजनिक भवनों के निर्माण में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। इसलिए कि हमारे पास जो उपलब्ध बजट है, उस बजट का पूरा उपयोग कर और ज्यादा से ज्यादा सुविधा हम जनता को दे पाए, उस दिशा में हमने काम किए हैं। अगर हम कहें तो लगभग 5,000 से ज्यादा बिल्डिंगें लोक निर्माण विभाग ने पिछले 8-9 सालों में बनाई हैं। अगर हम कहें तो 10,000 से ज्यादा पुल पुलिया लोक निर्माण विभाग ने बनाए हैं। अगर हम ये इस बात को कहें तो कम से कम 5,000 स्कूल बिल्डिंग्स, कॉलेज बिल्डिंग्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स जो हैं वो लोक निर्माण विभाग ने बनाकर तैयार किया। आदिवासी इलाकों में 1,421 अलग अलग सार्वजनिक भवन बनाए गए। सामान्य क्षेत्रों में 1,975 भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इनमें 11 संयुक्त कलेक्टर कार्यालय भवन, 5 प्राथमिक भवन, 296 पूर्व माध्यमिक शाला भवन, 87 महाविद्यालय भवन, 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन, 9 इंजीनियरिंग कॉलेज भवन, 2 संग्रहालय भवन, 10 स्टेडियम से जुड़े भवन, 803 अस्पताल भवन तथा 563 अन्य विभागों के भवन शामिल हैं। बिलासपुर के नजदीक ग्राम बोदरी में लगभग 106 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भवन बनाया गया है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय परिसर विकसित किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में विशिष्ट अतिथियों के लिए विश्राम गृह का निर्माण भी इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ सदन, रायपुर में पुलिस अस्पताल, बिलासपुर में जिला अस्पताल, तेजबहार में इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का निर्माण भी इस अवधि में किया गया। RK गांधी, साधना न्यूज, रायपुर।
लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में सड़कों का जाल तो बिछाई है, साथ ही इस विभाग के साथ कई कीर्तिमान भी जुड़ गए हैं। लोक निर्माण मंत्री विभाग ने अधोसंरचना और निर्माण के कई ऐसे कार्य किए जो आज छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान दिला रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने अधोसंरचना एवं निर्माण के कई ऐसे कार्य किए हैं जो आज छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान दिला रहे हैं। नया रायपुर के ग्राम परसदा में 54 एकड़ के रकबे में बनाए गए क्रिकेट स्टेडियम की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली में कुतुब मीनार से ऊंचे जात खंभ का निर्माण भी प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी है कि हमारे पास जो उपलब्ध बजट है उस बजट का पूरा उपयोग कर और ज्यादा से ज्यादा सुविधा हम जनता को दे पाए, उस दिशा में हमने काम किए हैं। अगर हम कहें तो लगभग 5000 से ज्यादा बिल्डिंगें लोक निर्माण विभाग ने पिछले 8-9 सालों में बनाई हैं। अगर हम कहें तो 10,000 से ज्यादा पुलिये लोक निर्माण विभाग ने बनाए हैं। अगर हम ये इस बात को कहें तो कम से कम 5000 स्कूल बिल्डिंग्स, कॉलेज बिल्डिंग्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स जो हैं वो लोक निर्माण विभाग ने बनाकर और तैयार की। राजधानी रायपुर के नजदीक निमोरा में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक अकादमी भवन का निर्माण भी किया गया है। उत्तर बस्तर के कांकेर जिले के मुख्यालय कांकेर में जंगलवार फेयर कॉलेज परिसर का विकास भी तेजी से हो रहा है। रायगढ़ जिले के महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल जिसकी लंबाई 1830 मीटर है उसका भी निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस पुल के बन जाने से रायगढ़ से पुसौर, सरिया और उड़ीसा राज्य तक बारहमासी आवाजाही की सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने इन तमाम कार्यों के साथ विकास की इबारत गढ़ी है जो छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। आर.के. गांधी, साधना न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्गों समेत अन्य प्रमुख सड़कों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान दे रही है और इसके लिए यूनिफाइड कमांड की बैठक कर अधिकारियों को विशेष उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक इन सड़कों की सुरक्षा के लिए राज्य शासन द्वारा केंद्र से अतिरिक्त बलों की मांग भी की गई है। डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि केशकाल घाटी में बाईपास सड़क निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और जल्द ही ये योजना भी पूरी होगी। अन्य मुख्य मार्गों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। इस विषय के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त बल उसमें दिया जाएगा, मगर इन सड़कों में आने वाले 6 महीने के लिए कार्य योजना बनाकर उस पर काम करने का निर्देश दिया गया। एक महत्वपूर्ण विषय जो केशकाल घाटी है, उस केशकाल घाटी में बाईपास के निर्माण में गति कैसे आ सकती है और वो बाईपास तेजी के साथ उसमें काम हो, इस प्रक्रिया को भी तेज और विकास की डगर पर बढ़ रहे छत्तीसगढ़ के अधोसंरचना को लेकर हमारे रायपुर संवाददाता आर.के. गांधी ने लोक निर्माण मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज का तेजी से विकास तभी संभव है जब सड़कों का निर्माण होगा और छत्तीसगढ़ में अगर बात करी जाए तो जिस तेजी के साथ में सड़कों का निर्माण हुआ है उसमें माइलस्टोन काम हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ लोक निर्माण मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण की बात करी जाए तो क्या क्या बहुत काम है जो माइलस्टोन है छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के लिए। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ने पिछले 12 सालों में जिस तेज गति से सड़कों का निर्माण किया है उसमें जो विकसित राज्य है वो राज्य भी हमसे लगातार पीछे होते जा रहे हैं। किसी जमाने में छत्तीसगढ़ में रेलवे का ओवरब्रिज 1 या 2 होते थे। आज इन 12 सालों में 12 रेलवे के ओवरब्रिज बनकर तैयार हुए हैं, 8 निर्माणाधीन हैं और लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की नई सड़कें बनाई गई हैं और जो पुरानी सड़कें सिंगल लेन की थी उनको डबल लेन की किया गया है, डबल लेन की सड़कों को 4 लेन की सड़कों को बनाया गया है। जितने शहर हैं उन शहरों को कॉन्सेंट्रेट कर शहरों में चौड़ीकरण करना, वहां पर गौरव पथ बनाना और इतना ही नहीं ग्रामीण सड़कों के माध्यम से भी आज कोई भी छत्तीसगढ़ का ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जो जनपद से नहीं जुड़ी हो, कोई भी जनपद ऐसा नहीं हो जिले से नहीं जुड़ा हो। इसी इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती है सड़कों का निर्माण। उस चुनौती को आप किस तरह से? देखिए, निश्चित रूप से नक्सल इलाकों में हम टेंडर भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आते भी हैं, परंतु नक्सलवाद के कारण वो सड़कों का निर्माण नहीं होता है। सड़कों का निर्माण वहां पर करना एक चुनौती है और इसलिए हमने कलेक्टर्स को पावर्स दिए हैं कि
कलेक्टर उसमें छोटे छोटे पार्ट में सड़कों का निर्माण प्रारंभ करें। कुछ सड़कों को पीडब्ल्यूडी बना रहा है, कुछ सड़कों को जिला बना रहा है, क्योंकि बीआरओ जैसी संस्था ने भी हाथ खड़े कर दिए और वहां से काम बंद कर वो वापिस चले गए। तो निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में सड़कों की आवश्यकता भी है, परंतु कुछ नक्सल प्रॉब्लम्स के कारण कुछ सड़कों को हम बना नहीं पा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि उन सड़कों का हम निर्माण करें। आप खुद मॉनिटरिंग करते हैं, बैठक करते हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं, उस बातचीत में किन किन बातों के किन मुद्दों को फोकस किया? देखिए, हमारी मेन फोकस है कि सड़क की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उस समय पर निर्माण होना चाहिए। और इन बातों के साथ साथ में जो हमारे बजट में प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को हम कितनी जल्दी उनका एस्टिमेट बनाकर, उनका टेंडर कर उनके काम की शुरुआत कर पाए, ये हमारी कोशिश होती है। और उस कोशिश में लगातार कि हमारे पास जो बजट होता है वो हमें कम पड़ता है, सड़कें हम ज्यादा तेज गति से बनाते हैं। जितनी भी सड़कों के निर्माण हुए हैं, कहीं ना कहीं औसत से काफी अधिक बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो सड़कों के निर्माण रोज होते हैं वो औसत से काफी अधिक है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार कहती है कि पर डे 20 किलोमीटर सड़क हम बनाते हैं, परंतु उनका एवरेज तो 5 किलोमीटर भी नहीं आ रहा है। परंतु छत्तीसगढ़ का हम देखेंगे तो पर डे हम 50 किलोमीटर सड़क बनाते हैं या उनका रिनोवेशन करते हैं। आने वाले समय में आपने क्या ऑब्जेक्टिव रखा है छत्तीसगढ़ में सड़कों का निर्माण? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले समय पर तुरंत बरसात के बाद 15 सितंबर तक छत्तीसगढ़ की कोई भी लोक निर्माण विभाग की सड़कों में एक भी गड्ढा नहीं दिखना चाहिए और उनका रिन्यूअल हो जाना चाहिए। ये हमारा लोक निर्माण विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि जैतखान है, निर्माण के लिए विचारिए जैतखान है, इसको कितने आप? देखिए, ये हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि कुतुब मीनार से ऊंची बिल्डिंग बनाना ये हिंदुस्तान में अभी तक नहीं बना है। उसका इंजीनियरिंग और बाकी सब चीजें हमारे लिए चैलेंज था। तो कुतुब मीनार से ऊंची बिल्डिंग हमने, ऊंचा एक मीनार हमने बनाकर दिखाया है, जिसमें लिफ्ट है, जिसमें 1000 लोग एक समय पर जाकर पूरे दृश्य को देख सकते हैं। और जिसमें गुरु बाबा घासीदास की, क्योंकि जन्मभूमि है, तपोस्थली है, तो गुरु बाबा घासीदास छत्तीसगढ़ के एक महान पुरुष हुए हैं और उनकी जो पताका है वो पूरे देश में फहरे, और इसलिए हमने जैतखान का निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग है वो अपने आप में हिंदुस्तान में सभी हाईकोर्ट में सबसे बेस्ट बिल्डिंग है। और ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनको पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्माण करके इस बात को बताया है कि छत्तीसगढ़ का लोक निर्माण विभाग किसी से कम नहीं है। और क्या क्या उपलब्धियां मानते हैं अपने विभाग की पिछले 8 सालों में जब से आपने ये कार्यभार? देखिए, अब उपलब्धियां क्या, ये तो हमारा काम है और कभी भी काम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। हम ये मानते हैं कि हमने कोशिश की है कि हमारे पास निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है, विकास के नए मानदंड गढ़ रहा है। लेकिन आज तो हमने बात की सिर्फ सड़कों की, नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कुछ और मुद्दों की, आखिर कहां कहां विकास किया छत्तीसगढ़ ने। विकास के नगर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।